मैंने रैंक 2 सिक्योर की है। मेरा जो ऑप्शनल है वो भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स रहा है। मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया है किरोड़ीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 2020 में। एंड ये मेरा यूपीएससी सीएससी में सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में दिया था एंड इन दैट अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था एंड फिर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मैंने प्रीलिम्स दिया, फर्स्ट टाइम मेंस दिया और फर्स्ट इंटरव्यू दिया। हाँ, सो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं कुछ कहूँ तो आई थिंक GS1 और GS2 मतलब जो जनरल स्टडीज पेपर और सीसैट दोनों पर इक्वल फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल सीसैट का पेपर थोड़ा चेंज हो रहा है एंड इट्स गेटिंग टफर डे बाय डे। तो सीसैट को इग्नोर नहीं कर सकते। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिजर्विंग एस्पिरेंट्स जो कि बिकॉज सीसैट इतना टफ हो रहा है दे इग्नोर सीसैट या फिर उस दिन उस प्रेशर में सॉल्व नहीं कर पा रहे, दे आर आउट ऑफ दिस एग्जाम ऑल टुगेदर। सो आई थिंक सीसैट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने की थी बीइंग अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, वो है कॉम्प्रहेंशन पर फोकस करना, विच यू कैन डू थ्रू यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की एंड ऑफिशियल कॉम्प्रहेंशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा रीजनिंग रीजनिंग थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है मैथ्स से, तो अब रीजनिंग जैसे कि सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक, इनके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक एक्सेट्रा की जरूरत नहीं है। यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो 2014 ऑनवर्ड्स जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लें एंड देन वट एवर रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन फाइंड इन एनी बुक which is made for maths and reasoning, आप उसको solve कर सकते हैं। And then for the maths part also, I think a lot of book does not need to be solved, but what you can do is pick up topics which are simpler, जैसे कि percentage, जैसे कि रेशियो, proportion, profit and loss। ये चैप्टर्स थोड़े कंपेरेटिवली इजी हैं एंड जो चैप्टर्स आपको बहुत टफ लगे जैसे कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैथ्स में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, इसमें आप अपना उतना टाइम ना वेस्ट करें। तो अगर आप कंफर्टेबली 50-60 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं इन सीसैट, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। और उस दिन आपको वहां उस 2 घंटे में डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एग्जाम। हो सकता है आपने अपने मॉक टेस्ट में तैयारी करते हुए ये प्रैक्टिस किया कि आप 60-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बट जो पेपर आया उसकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी, तो आपको अपना जजमेंट वहां अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 2022 सीसैट में डिस्पाइट मैंने सोचा था कि मैं 55-60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी, आई अटेम्प्टेड 40-42 क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि मुझे लगा यही सेफ स्पॉट है जितना में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो सकते हैं एंड आई गॉट अ 79 इन सीसैट। तो ये सीसैट के लिए हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने ऐसे की तैयारी कैसे की। तो मुझे